हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास सिम 6 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सब हो चुका है कंप्लीट। एंड आज बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम क्लास सिम 6 कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन। इसकी जितने भी क्लासेस आने वाली हैं या फिर जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके इजीली हर एक वीडियो देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास है, लेक्चर नंबर यहाँ पे मेंशन है 1, इंट्रोडक्शन पार्ट है। एंड जिस बच्चे को इंट्रोडक्शन की क्लास समझ में आ गई तो भाई ये टॉपिक मतलब 10 मार्क्स को वो बच्चे का फिक्स हो जाएगा। आज की क्लास के बेस पे मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक क्या है, सीधा टॉपिक पे बात करेंगे भाई। टॉपिक क्या है हमारा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। टॉपिक क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर? ये टॉपिक कितने मार्क्स का आपका रहेगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 मार्क्स का आने वाला है। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका ये बनने वाला है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। क्लियर है कि नहीं? और सिंपल है कि इसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड एक है भाई मैं सीधा फॉर्मूला लिखा दूं, बच्चा रेक्टिफिकेशन कर ले। सेकंड होता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दिया जाए। तो मेरा सजेशन है भाई, पहली वीडियो में 15 मिनट्स मैक्सिमम जाएगा। एंड आपने अगर वो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो भाई ये टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। मतलब ये समझो कि भाई ये 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले एक वर्ड जो अपना टॉपिक में दिया है वो है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? पहले तो वर्ड पे आते, देन कॉस्टिंग पे जाएंगे तो अपने को इजीली पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? आई होप हर एक बच्चे को पता होगा, बट बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। स्टैंडर्ड का मतलब कुछ लोग को पता होगा बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अब स्टैंडर्ड का मतलब होता है सर जो हम प्री डिटरमाइन करते हैं, जो हम अपना एक बेंचमार्क सेट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? नहीं समझा तो बात करते हैं। अब देखो ना, जैसे हमने बात किया भाई, हर एक बच्चा जो ठीक बच्चे मीन्स टॉपर्स होते हैं वो पहले से सोच के रखते हैं सर कि जो हमारा सीए कॉस्ट अकाउंटिंग है ना वो 40 दिन में खत्म करना है। ध्यान से समझना, इधर ध्यान से समझना, हर एक चीज का आप समझ सकते हो। पहले स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ। उन्होंने सोचा है भाई जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है सेम 6 का 40 डेज में कंप्लीट करना है, ऐसा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सोचा है, एक स्टैंडर्ड सेटअप किया है। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अगर उन्होंने सोचा है 40 डेज में, तो ऐसा 100% गारंटी नहीं है कि 40 डेज में कवर हो जाएगा भाई। कम भी हो सकता है डेज, ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ भाई, कितना डेज लग गया टोटल? 45 डेज लग सकता है बिल्कुल भाई, उससे कम लग सकता है बिल्कुल, हो सकता है सर उतना ही लग सकता है, वो भी पॉसिबल है। बट आपने देखा है मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या होता है भाई, कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो अभी, अभी पहले कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्लियर है कि नहीं? जब हम लोग कॉलेज के लिए निकलते हैं या निकलते थे तो अपने टाइम पे एक सेट करते थे टाइप कि हमारे घर से कॉलेज कितने टाइम में पहुंचते? भाई 20 मिनट में पहुंच जाते थे। क्लियर है कि नहीं? 20 मिनट्स लगता था घर से कॉलेज पहुंचने के लिए। बट ऐसा तो नहीं है कि भाई एग्जैक्ट 20 मिनट्स में ही आप पहुंचोगे। जल्दी भी हो सकता है, कम टाइम भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल आप समझो कि भाई 15 मिनट्स में आप पहुंच गए। क्लियर है कि नहीं? ये बस एक एग्जांपल सेटअप करा रहा हूँ। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब बहुत डिटेल थोड़ा समझ में आ जाए वो पॉइंट लेके चल रहा हूँ, और इसका प्रैक्टिकल अभी देखना पूरा कॉन्सेप्ट ही। एंड देन और कोई आप एक एग्जांपल आप रख लो कि भाई आपने टीवाई में 3rd ईयर में जो भी आपका सेम 6 होने वाला है, अगर आप परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ मैं, किसी बच्चे ने सोचा है सर 80% लाना है। क्लियर है कि नहीं? किसी बच्चे ने सोचा है कि सर 80% लाना है, पहले से सोच के रखा है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी रहेगी ना भाई। 80 सोचा है सर, बट आया मेरा 78%। आया मेरा 78%। ध्यान रखना, एक एक वर्ड सेंटेंस ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो भी चीज़ें मैंने ये लिखी हैं, ये जो चीज़ें लिखी हैं भाई, ये मैंने स्टैंडर्ड है मेरे लिए। क्या है भाई? स्टैंडर्ड।
क्लियर है। और यहाँ पे जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये एक्चुअल है। क्लियर है कि नहीं? ये क्या है भाई? एक्चुअल है। स्टैंडर्ड बोले तो आप सोच सकते हो भाई, सोच के जो पहले रखते हैं, एक बेस मैंने सेटअप किया है, एंड एक्चुअल उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ आपको पता है। चलिए बात करते हैं, अभी देखो ना, सिंपल एग्जांपल समझो, आगे स्टेप जरा समझो। सोचा था 40 दिन में सीए खत्म करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म करना है, बट टाइम कितना लग गया सर? 45 डेज। तो कितना ज्यादा टाइम, कितना ज्यादा टाइम सर? 5 डेज। ध्यान से सुनना समझना, पूरा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। कॉलेज के लिए निकला तो भाई 20 मिनट्स हमारा स्टैंडर्ड टाइम था भाई, 20 मिनट में कॉलेज पहुंच जाएंगे, बट पहुंचा कितने टाइम में सर? 15 मिनट्स। मतलब कितने टाइम जल्दी सर? 5 मिनट्स। क्लियर है कि नहीं है? दिख रहा है सामने? 80% लाना था सर, 78 आया है, तो कितना कम आ गया भाई? 2%। अब मैं आपसे ये पूछूं, देखो हर एक बच्चे को ये तो समझ में आ गया सर कि ये हमारा स्टैंडर्ड है एंड ये हमारा एक्चुअल है। ये जो आपने निकाला 5 डेज 5 मिनट्स या फिर 2%, ये क्या है आपका? ये कोई बच्चा बताओ भाई, ये क्या है आपका? ये जो आपने निकाला है ये चीज क्या है? तो बच्चा बोल रहा है सर डिफरेंस है। मैंने पूछा किसके बीच में डिफरेंस है? बच्चा बता रहे सर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच में डिफरेंस है। ये आप बोल रहे हो सर? बिल्कुल है ना, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने ये लिखा है भाई। तो ये चीज इस टॉपिक में क्या बोलते हैं सर? ये हमारा वेरिएंसेस है। क्या भाई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा वेरिएंसेस है इस टॉपिक में। वेरिएंसेस का मतलब, फिर से रिपीट करते हैं सर, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच में डिफरेंस। मतलब मैं बोल सकता हूं सर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल जो हमारा आएगा वो रहेगा वेरिएंसेस। वर्ड क्लियर हुआ? वर्ड क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब देखो ना, आप सिंपल एग्जांपल समझो भाई, 40 दिन में सीए खत्म करना था, कितना टाइम लग गया सर? 45 डेज। 5 दिन एक्स्ट्रा जो लगा है आपके लिए एडवांटेज है कि नहीं है सर? नहीं, 40 दिन में खत्म होना था, 45 डेज लगा सर, 5 दिन ज्यादा लग गया है। तो मैंने बोला भाई ये एडवर्स है। क्या भाई? एडवर्स है। एडवर्स मतलब होता है भाई आपके फेवर में नहीं है, ज्यादा टाइम लगा ना भाई। फेवर किसको बोलते भाई? ये सेकंड वाले केस में सोचा था 20 मिनट लगेगा सर, बट 15 मिनट्स में ही पहुंच गया, तो ये मेरे फेवर में है, इसको बोलते हैं सर फेवरेबल। ध्यान रखना, इस टॉपिक में नेगेटिव में आंसर नहीं लिखा जाएगा, उसको एडवर्स बोलते हैं, उल्टा। मतलब जो हमारा जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा एक्चुअल हो जाएगा तो वो हमारा एडवर्स बन जाएगा। एंड जब हम कम टाइम में, भाई सोचा था 20 मिनट में पहुंच गया 15 मिनट, तो वो हमारे फेवर में है, इट मीन्स वो हमारा फेवरेबल हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई एडवर्स एंड फेवरेबल का कॉन्सेप्ट समझा है क्या? आई थिंक समझा होगा। तो लास्ट वाले में देखो ना भाई, सोचा था 80% आएगा बट आया 78%, तो आपके फेवर में है कि एडवर्स में है? तो हर एक बच्चे को पता चल गया सर कि ये हमारा एडवर्स में है। तो मैंने पूछा आपको वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट समझा? वेरिएंसेस हमारे या तो एडवर्स हो सकते हैं या तो फेवरेबल हो सकते हैं। क्लियर समझे? अभी तक हमने बात किसकी की है सर? स्टैंडर्ड से रिलेटेड टॉपिक की। जब इसमें कॉस्टिंग वर्ड लग जाता है, जब इसमें कॉस्टिंग वर्ड, पहले तो कॉस्टिंग से पहले जाने से पहले मैं एक रीज़न, थोड़ा सा यहाँ पे मेन टॉपिक जो है उसकी बात करते हैं। भाई ये चीज़ें मैं क्यों निकालना चाहता हूँ, ये चीज़ें मैं क्यों करना चाहता हूँ, ये टाइम क्यों निकाल रहा हूँ भाई? जिससे हमें पता चल जाए कि भाई 5 डेज, ये रीज़न पता चलेगा ना भाई, 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों लग गया। हो सकता है संडे को दोस्त के साथ प्लान कर लिया, हो सकता है कहीं मूवी के लिए जा गए, तो रीज़न अपने आप पता चलेगा। क्लियर है कि नहीं? आप समझ रहे हो कि नहीं क्या पॉइंट है भाई? रीजन हमें खुद से पता चल जाएगा सर कि ये 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे हैं, एंड आगे फ्यूचर में ये हमें सुधार करना है भाई। क्लियर कि नहीं? मीन्स करेक्टिव मेजर अपने कुछ करना पड़ेगा। क्लियर समझा कि नहीं है? अब यहाँ पे कम टाइम क्यों लगा वो भी रीजन ढूंढना है, ताकि फ्यूचर में मीन्स ये तो यही तो कंपनी में चलेगा, आगे आप देखोगे तो यही मीन्स इसी डिसीजन से वो आगे अपने फेवर में चाहता है भाई। कंपनी वाले अपने फेवर में चाहते हैं भाई, हमारे फेवर में ही होना चाहिए। अगर एडवर्स हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, क्या उसके पीछे का रीजन है, एंड ऐसी पॉलिसीज फिर आगे बनानी पड़ेगी जिससे हमारा जो आंसर है वो फेवरेबल हो जाए। समझा? आई थिंक समझा होगा। अब आगे ये वर्ड बढ़ा दो जरा, कॉस्टिंग का क्या लॉजिक है सर, इसमें कॉस्टिंग कहाँ से आ गई है? अब देखो ना, जब आपने कॉस्टिंग पढ़ा, सीए पढ़ा आपने,
अरे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा कि नहीं भाई सेमेस्टर 5 में? कौन कौन से टॉपिक था सर? जब भी कॉस्टिंग की बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो सर कॉस्टिंग मीन्स पहला तो एक होता था मटेरियल कॉस्ट, बिल्कुल होता है। एक होता है सर लेबर कॉस्ट, बिल्कुल मीन्स एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आपने पढ़ा कि नहीं? मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा एंड ओवरहेड्स लगेगा। क्या भाई? ओवरहेड्स लगेगा। यही चीजें आपने पढ़ी थी। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमारे कितने होते? 3। तो इसी कॉस्ट के बारे में डिटेल्स पढ़ने का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, बट आपके सिलेबस में, बीकॉम वाले बच्चों के सिलेबस में भाई ओवरहेड्स की बात ही नहीं की गई है। इसका मतलब आपके लिए एक एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आपको मटेरियल सिर्फ पढ़ना है एंड लेबर पढ़ना है, मटेरियल पढ़ना है एंड लेबर पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। क्लियर? अभी ये सिंपल एग्जांपल आपने प्रैक्टिकल लाइफ को लेके लिया। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग बोले तो पहले मटेरियल की बात करेंगे भाई। मटेरियल में ये वेरिएंसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड कैसे सम को सॉल्व करेंगे, एक बेसिक समाज हम लोग बात करेंगे। एंड नेक्स्ट अभी सेकंड क्लास से कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सीधा शिफ्ट हो जाएंगे। आज सिर्फ बेसिक लेवल की बात करेंगे एंड उसी से फॉर्मूला निकालना हम लोग सीखने वाले हैं। ये एग्जाम्पल ध्यान से हर एक बच्चा देखेगा तो इजिली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया, ध्यान रखना। क्वांटिटी लगेगी भाई 10,000 एंड प्राइस है 10। जैसे हम लोग कोई भी काम करने जाते तो सेट कर लेते ना पहले से ही। तो मैंने सोचा भाई क्वांटिटी लगेगा 10,000 एंड प्राइस लगेगा 10, बट एक्चुअल हुआ कुछ और है। क्वांटिटी लग गई भाई 12,000 एंड प्राइस भी लग गया 12। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब हर एक, मैंने पूछा पहले तो आप वेरिएंसेस बता दो, टोटल कितने का हुआ है। तो पहले तो देखो ना, एक सिंपल सी बात बताओ, पहले तो कॉस्ट निकाल लिया करो आप टोटल। पहले क्या निकालने का? कॉस्ट। ध्यान से देखो, एक न्यू टेबल बनाने के क्या लिखने का? यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे क्या लिखने का? कॉस्ट। अब ये चीज़ क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ भाई, सिंपल से समझेंगे कॉन्सेप्ट। 10,000 क्वांटिटी लगना था, रेट कितने का था? 10। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा सर? मल्टीप्लाई कर देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। मैंने पूछा किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, मैंने सोचा था टोटल कॉस्ट मेरी 1,00,000 रुपए पड़ेगी। ये मैंने सोच के रखा था। कैसे? मैंने सोचा था सर 10,000 क्वांटिटी लगेगा, 10 का प्राइस लगेगा एंड कॉस्ट मेरा बनेगा 1,00,000 रुपए, बट एक्चुअल लगा कुछ और है। सोचा था बट हुआ कुछ और है भाई। 12,000 क्वांटिटी लगी है, 12 का रेट, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई 1,44,000। चलिए भाई आप मुझे बता दो कि भाई वेरिएंसेस कितने का है। तो हर एक बच्चा इजीली बता देगा सर। भाई डिफरेंस देखने की बात सर आपने बोला था, तो डिफरेंस देखने का सोचा था 1,00,000 लगा है भाई 144, तो सर आंसर इजीली मिल गया भाई 44,000। मैं पूछ रहा हूँ आपके फेवर में है कि एडवर्स में है? फेवर में है कि एडवर्स में है? तो मोस्टली हर एक बच्चे को समझ गया सर एडवर्स है। एडवर्स मतलब सोचा था भाई 1,00,000 लगा 144, ज़्यादा लग रहा है भाई। तो फेवर में कैसे हुआ? फेवर में जब उतना या फिर उससे कम लगता है, उतना भी नहीं, उतने पे तो नहीं होता है, उससे कम लगेगा तभी तो मेरे फेवर में है भाई। तो कितने का लॉस, कितना आपके फेवर में नहीं है भाई, कितना एडवर्स चल रहा है सर? 44,000। अगर मैं पूछूं किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक किसी बच्चे को नहीं होगा। ये ध्यान रखना, मैंने टोटल कॉस्ट की बात किया भाई, टोटल वेरिएंसेस की बात किया। अभी आप समझना, टोटल वेरिएंसेस, टोटल वेरिएंसेस बोले तो कॉस्ट आप बोल सकते हो भाई। टोटल कॉस्ट वेरिएंसेस कितने का भाई? 44,000। अब इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में फिट हो गया तो रट्टाफिकेशन इस टॉपिक में करना ही नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा जो ये 44,000 का डिफरेंस आया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे कौन से पब्लिक है भाई, कौन किसकी वजह से ये डिफरेंस आया है? तो देखो ना, बहुत सिंपल आंसर है भाई, क्वांटिटी बड़ा रीज़न है। ध्यान से समझना, सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपका ये चलने जा रहा है। टोटल वेरिएंस तो हर एक बच्चे इजीली बता दिया, बट इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखो ना क्या है भाई। एक तो रीजन है ये क्वांटिटी, भाई सोचा था 10,000 लगा 12, तो क्वांटिटी के साथ कौन डील करता है भाई? हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब पहले जिम्मेदारी गई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। अरे समझा कि नहीं भाई? मैंने सोचा था 10,000 क्वांटिटी में काम हो जाएगा, बट प्रोडक्शन वालों की गलती की वजह से भाई लग गया 12,000 यूनिट। क्लियर समझा? सेकेंड रीजन यहां भी आ रहा है भाई, प्राइस मैंने सोचा था 10 बट लगा है 12। मतलब सेकेंड रीजन कौन है भाई? सेकेंड रीजन सर है प्राइस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
किसके साथ डील करता है सर? क्वांटिटी के साथ। प्राइस के साथ कौन डील करेगा? हमारा परचेज डिपार्टमेंट, जिसको काम दिया गया था भाई परचेज करने का। बोला गया था 10 के हिसाब से स्टैंडर्ड था, बट परचेज किया उन्होंने 2 मीन्स 12 के हिसाब से किया। पहले तो हर एक बच्चे को रीजन समझा भाई कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। भाई ये जो 44,000 एडवर्स में जा रहा है सर, दो लोग हमारे रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, क्वांटिटी एंड प्राइस। क्वांटिटी का मतलब हो गया हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड प्राइस का मतलब हमारा यहाँ पे हो गया सर परचेज डिपार्टमेंट। अगर मैं पूछ रहा हूँ किसी बच्चे से कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक है सर? बिल्कुल नहीं है। अब इसी से आंसर निकालो ना जरा, इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर दे और इसी से आंसर निकालो जरा। अगर मैंने आपसे पूछा भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कितनी गलती है, तो इजी आंसर सर 10,000 क्वांटिटी बोली गई थी, मैंने सोचा था, बट एक्चुअल लगा कितना सर? 12। तो मैं ये बोल सकता हूँ सर 10 तो मैंने सोचा था बट लगा है 12 का। कितना एक्स्ट्रा लग गया सर? 2000 क्वांटिटी का डिफरेंस आया, 2000 क्वांटिटी आपने ज़्यादा लगा दी है। और अगर मैं रेट की बात करूँ, सॉरी प्राइस की बात करूँ, भाई 10 सोचा था 12 लग गया, मतलब सर 10 सोचा था भाई 12 लगा है, तो 2 यहाँ पे भी एडवर्स आ रहा है, 2 यहाँ पे भी एडवर्स आ रहा है। बट मेरे बच्चे आपसे मैं पूछ रहा हूँ भाई ये 44 का आंसर मुझे बताओ भाई 44,000 में से इनकी कितनी गलती है, मतलब कितने रुपीज़ की गलती है और इनका कितना रुपीज़ का गलती है, यही तो आपको ढूंढना है। 44 के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको दिख रहा है, क्लियर सामने ही दिख रहा है ना भाई? थोड़ा दिमाग लगा लो सर, थोड़ा दिमाग लगा लो। मैंने तो ये डिफरेंस बता दिया, ये चीज़ जो मेन चीज़ था, देखो ना आपको लिख भी दे रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये कैसे माइनस किया भाई, ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी था और ये आपका एक्चुअल क्वांटिटी था, क्लियर है कि नहीं? ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस था, ये आपका एक्चुअल प्राइस था, एक्चुअल प्राइस था, क्लियर है कि नहीं? ये तो सामने ही दिख रहा है भाई, स्टैंडर्ड से ही एक्चुअल माइनस होगा, उसी के बेस पे तो हम एडवर्स या फिर फेवरेबल डिसाइड करते हैं। बट सबसे बड़ा रीजन है, आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर, 44,000 के लिए ये दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, बट कितना अमाउंट यहाँ पे आएगा एंड कितना अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, किससे प्लस करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है, सोचना है कुछ सेकंड के लिए। चलिए, आई थिंक कुछ बच्चों का दिमाग चला बट कुछ बच्चों का दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब ध्यान से देखो ना, बहुत सिंपल आंसर है। क्वांटिटी बोले तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा भाई मैं रिस्पॉन्सिबल लेता हूँ, मीन्स मेरी गारंटी, मीन्स मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है भाई, 2000 मेरी गलती है। बट टोटल कॉस्ट की बात करो भाई, आपने बोला था भाई 10 लगेगा, 12 लगा दिया, 2 एक्स्ट्रा लगाया, मैं मानता हूँ 2 एक्स्ट्रा लगाया भाई, बट आपने मुझे रेट कितना बोला था? रेट कितना लगेगा सर? 10 का लगेगा। रेट कितना लगेगा? जब 10,000 क्वांटिटी की बात हुआ था भाई, तो प्राइस कितना बोला गया था? स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 10 का। तो भाई स्टैंडर्ड प्राइस, ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस हमें बताई गई थी, तो भाई स्टैंडर्ड प्राइस कितने का है? 10 का। इसका मतलब 20,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले रहा है, मीन्स क्वांटिटी वाले ले रहे हैं। क्लियर समझा क्या है? नहीं समझा तो रिपीट करता हूँ, देखो ना, क्वांटिटी का तो सीधा डिफरेंस आपको दिख रहा है सर 2000 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा ये चीज़ कि सर हमें प्राइस तो बताया था 10 का, प्राइस हमारा काम क्या है? क्वांटिटी का डिफरेंस हुआ है भाई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बट जो रेट बताया गया था वो मैं स्टैंडर्ड लूँगा। क्लियर समझा? यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब ये एक सिंपल आंसर मेरे को दे दो कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे प्राइस, एक चीज़ मैंने मिस्टेक लिखा है, ये आपका प्राइस है, सॉरी क्वांटिटी कहाँ से आ गया, एक्चुअल प्राइस। अब देखो हर एक बच्चे को पता है कि मल्टीप्लाई देखो ना, क्वांटिटी था तो प्राइस से हुआ, प्राइस है तो क्वांटिटी से हो रहा है, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा। बस आपको सिर्फ ये पता करना है सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है कि एक्चुअल क्वांटिटी लेना है, ये पता चल जाए तो आंसर आ जाए। समझा कि नहीं? देखो सीधा लॉजिक है भाई, क्वांटिटी है तो प्राइस आएगा। प्राइस क्यों स्टैंडर्ड है वो मैंने रीजन बताया भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये कहना भाई कि 10 था, 12 लग गया, 2000 एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है भाई, बट हमें रेट तो ये बताया गया भाई, तो ये रेट हमें 10 का बताया गया था,
तो 20,000, ये 44 में से 20,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। बट यहाँ जरा ध्यान से दिमाग लगाना है भाई, स्टैंडर्ड प्राइस भाई 10 का था, 12 लग गया भाई, तो 2 का पर यूनिट का लॉस तो है, बट यहाँ सीधा आंसर ये है भाई एक्चुअल कितनी क्वांटिटी लगी है, तो यहाँ पे आएगा एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर स्टैंडर्ड, ये भी तो ये रीजन दे सकते हैं सर 10 था 12 का लगा, बट हमें तो 10 लगाया गया था। नहीं, एक्चुअल लगा कितना है भाई, एक्चुअल क्वांटिटी, तभी तो डिफरेंस पता चलेगा भाई। 2 का डिफरेंस आ रहा है ठीक है, बट टोटल क्वांटिटी कितनी परचेस की गई है वो ध्यान दो इधर पे। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी मेरी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, मल्टीप्लाई कर दो भाई 24,000, एडवर्स आएगा, एडवर्स आएगा। क्यों एडवर्स सर, सामने देखो ना भाई 10 बोला था 12 लग गया, 2 का एडवर्स तो यही दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर भी एडवर्स, और यहाँ पे भी 10 बोला था 12 का लग गया तो भाई एडवर्स। दोनों को ऐड कर लो, ऐड क्यों, एडवर्स एडवर्स माइनस में तो ऐड ही होगा। 20,000 प्लस 24,000 मिल गया 44,000। इसका मतलब है हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो 20,000 का रिस्पॉन्सिबल है, हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है 24,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों मिला के बन जाएंगे, यहाँ पे कॉस्ट सामने दिख रहा है। क्लियर, समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो देखो ना, सिंपल वे में फॉर्मूला बना लो। सबसे पहला जो सबसे पहले आपने निकाला उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये आपने निकाला कैसे 44,000, तो कोई भी बच्चा बताएगा सर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट किया। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? किसी बच्चे को मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है क्या? अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं सर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरे बच्चे आपने कहाँ से निकाला, ये कहाँ से आया आपके पास, तो आप बोलोगे सर क्वांटिटी इनटू प्राइस। इसका मतलब है इसको मैं बोल सकता हूँ भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करूँगा तभी मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं एक्चुअल कॉस्ट, ये आपने कैसे निकाला सर, मल्टीप्लाई करके। कौन सा मल्टीप्लाई, एक्चुअल क्वांटिटी का एक्चुअल प्राइस के साथ में, इसका मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। किसी को कोई डाउट लग रहा है क्या? मतलब आप चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, बात तो वही भाई। मैंने बोला दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट। यही तो फॉर्मूला है अपना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये क्वांटिटी की बात कर लो। नेक्स्ट आओ, पहला हो गया, सेकंड मटेरियल क्वांटिटी। क्वांटिटी को ही यूसेज बोलते हैं, वेरिएंसेस। क्लियर है? ये आपने कैसे निकाला सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। वैसे भी देखो मैं थोड़ा सा ट्रिक भी आपको सिखा देता हूँ कैसे ध्यान में रखना है। देखो ना सिंपल सा, जब भी मैं क्वांटिटी की बात करूंगा, जब भी मैं यूसेज की बात करूंगा, इसका मतलब क्वांटिटी है सर, हमेशा स्टैंडर्ड आगे रहेगा माइनस एक्चुअल रहेगा। एक चीज तो आप समझ लो, बहुत सीधा लॉजिक है भाई। क्वांटिटी की बात होगी तो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी हो जाएगा इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस ध्यान में रखना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। क्वांटिटी बोले तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ध्यान रखना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कभी भी स्टैंडर्ड रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, क्योंकि उनका सिंपल लॉजिक है भाई हमारा क्वांटिटी में डिफरेंस है बट हमें प्राइस जो बताया गया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। ये चीज़ माइंड में रख लेना। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, कन्फ्यूजन में बार बार रहते हैं सर कि यहाँ एक्चुअल आएगा कि स्टैंडर्ड आएगा। 2 हो गया, थर्ड ये फॉर्मूला नोट करो इसको पहले आप, अगर कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो नोट कर लो इसको। चलिए नोट कर लिया तो थर्ड फॉर्मूला भी बना देते हैं। फॉर्मूला नंबर थर्ड कौन सा है भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। क्लियर है कि नहीं? तो प्राइस वेरिएंसेस कैसे आपने निकाला, देखो यहाँ पे लॉजिक, वहां देखने अभी नहीं, यहाँ देखो प्राइस की बात किया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अगर मैं पूछूं किसी को इसमें डाउट है, बिल्कुल नहीं। जब भी प्राइस की बात किया स्टैंडर्ड हमेशा आगे होता है, एक्चुअल हमेशा पीछे रहेगा। प्राइस है तो भाई प्राइस लिख देने का, मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस था तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आएगा। देखो ना, क्वांटिटी के केस में प्राइस आता है, प्राइस के केस में क्वांटिटी आती है।
बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, ये 3 फॉर्मूला आपके सिलेबस में है, तीनों क्लियर है। और एक वेरिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया ये दोनों को ऐड करोगे ना भाई कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि यही तो काम हमने किया था भाई, कॉस्ट के पीछे 2 रीजन है, दोनों को प्लस किया, थर्ड निकाल लिया, तो ये हमारा वेरिफिकेशन का पार्ट है। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, जो मैंने इस पैटर्न में सॉल्व किया भाई, तो इसको यहाँ पे पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर समझा? नोट करो पहले इसको आप, और अगर आपने नोट कर लिया तो एक सम आज की क्लास के लिए, एक बेसिक सा सम मैंने आपको होमवर्क दिया भाई, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या क्या निकालना है मैं नोट कर दूं भाई, क्या क्या निकालना है थोड़ा फास्ट। मटेरियल, पहला कौन सा वेरिएंसेस आता है भाई आपको? कॉस्ट वेरिएंसेस। कौन सा वेरिएंस पूछा जाएगा भाई? कॉस्ट वेरिएंस। सेकेंड कौन सा वेरिएंस पूछा जाता है सर? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस है? क्वांटिटी वेरिएंस। थर्ड कौन सा वेरिएंस है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला याद है क्या? जिनको याद नहीं रिपीट कराते हैं क्या है भाई। कॉस्ट में क्या बताया गया भाई? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर कोई बच्चा पूछेगा सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनता है, चलो मैं बता देता हूँ भाई, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट, यहाँ पे एक टेबल बढ़ा लेने का कॉस्ट, एग्जाम में भी क्लियर है कि नहीं, एग्जाम में भी टेबल बढ़ा लेना। कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? सर मल्टीप्लाई करके भाई, 10,000 इंटू 10 कर देने का, कितना आएगा? यहां पे भी मल्टीप्लाई कर देने का, कितना आएगा? 96,000। तो ये तो फेवरेबल चल रहा है सर, सोचा था 1 लाख, लगा 96, तो फेवर में आपके। अब फेवर में तो इसके लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल है भाई, एक तो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेकंड हमारा परचेज डिपार्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या था? देखो ना, क्वांटिटी की जब बात करते हैं, क्वांटिटी में क्या था भाई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। सिंपल है कि नहीं? प्राइस है तो प्राइस माइनस प्राइस, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी। अब कंफ्यूजन है कि सर कहाँ पे, देखो क्वांटिटी है तो यहाँ रेट आएगा, एंड प्राइस है तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगा। कंफ्यूजन एक छोटा सा होता है, सर यहाँ स्टैंडर्ड लिखने का एक्चुअल लिखने का क्या प्रॉब्लम है? तो आपके माइंड में हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेके याद रख लेना, समझ लेना भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमेशा स्टैंडर्ड लेके चलता है और ये हमेशा एक्चुअल लेके चलता है। ये ध्यान में है, ये समझा है तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, बहुत सिंपल सा होने वाला है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना। और सेकंड इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं भाई, इसका प्रैक्टिकल के नोट्स रेडी हो चुके हैं, जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट होगी भाई मैसेज कर देना, मिल जाएगा। सेकंड है, इसकी जो भी क्लास आने वाली है या फिर मिलेगी, जो भी क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 जो भी हो है, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही मैं बात करूंगा बस, अदर पब्लिकेशन कहीं नहीं। जितने भी ईयर के पेपर मेरे पास हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के, उन्हीं की बात कंप्लीट मैं करने वाला हूं, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि भाई किस पैटर्न में क्लासेस आनेगी, या फिर कितने टाइप ऑफ सम, या फिर किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू so much।